फोकुयामा और सैमुअल हंटिंगटन दोनों अमेरिकी राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी किताबें यानी फोकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री और हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1991 के बाद की दुनिया को समझने का मौका देती हैं। चुनाचे फोकुयामा का आइडिया कि कोल्ड वॉर के बाद एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है और अब रियासतों के पास उलझने की वजह नहीं बची और यूं लास्ट मैन जन्म ले चुका है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो इन परेशानियों जैसे क्लैश ऑफ आइडियाज और कंपटीशन के गम से आज़ाद है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में मौजूद है। मगर अफसोस ऐसा ना हुआ, कोई ऐसा माहौल ना बन सका जिसमें हर तरफ गम से आज़ाद एक इत्मीनान बख्श मंजर नज़रों के सामने होता और यूं दुनिया फिर से पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होती नजर आ रही है। फोकुयामा गलत साबित हुआ है। जैसा कि 4 साल से रूस और वेस्टर्न वर्ल्ड खसूसन यूरोप और रशिया यूक्रेन इशू के सिलसिले में आमने सामने हैं, कई लाख लोग मर चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की अफगानिस्तान में 20 साला जंग क्या एंड ऑफ हिस्ट्री के दावे को गलत साबित नहीं कर रही और अब अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर जो बढ़कर टेक्नोलॉजी और पावर की जंग बन चुकी है और वेस्ट और कन्फ्यूशियाई कल्चर्स के मुकाबले को जाहिर कर रही है, जिससे हिंटिंगटन की प्रिडिक्शन दुरुस्त साबित होती मालूम पड़ रही है, जिसमें उसने कहा था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद सर उठाएगा, जो सही मानों में आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, जो गजा इजराइल वॉर में इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के दरमियान डिवाइड को बढ़ा रहा है। यही नहीं बल्कि यूक्रेन रशिया वॉर हो या अमेरिका और ईरान वॉर हो, ये सब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है जिसकी तरफ दुनिया 2026 में बढ़ती नजर आ रही है और हंटिंगटन की बात को दुरुस्त साबित करती दिखाई दे रही है। हम हैं सर नॉफल्स एकेडमी से जुड़े। आप भी मजीद वीडियोस के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।